जय श्री कृष्ण। बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है जेठ मास। जेठ मास में बहुत गर्मी होती है। जेठ मास विशेष क्यों है? जेठ मास की अमावस्या को वट सावित्री व्रत किया जाता है, जो कि आप लोग वट सावित्री व्रत के बारे में जानते होंगे। इसी अमावस्या को पड़ेगी और ये अमावस्या बहुत विशेष होगी। बट सावित्री जी ने अपने पति के प्राण वापस ले आई। वो जेठ के महीने में था। कहीं कहीं ये जेठ की पूर्णिमा को व्रत मनाया जाता है, कहीं कहीं अमावस्या को। बहुत विशेष इसलिए इसी महीने में गंगा दशहरा पड़ता है। गंगा दशहरा पड़ता है इसी महीने में कहते हैं, जेठ के महीने में श्री राम जी हनुमान जी का मिलन हुआ। हनुमान जी के लिए ये महीना बहुत विशेष माने रखता है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो जेठ के महीने में हुई। और जेठ का महीना भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इसी महीने में निर्जला एकादशी आती है। 24 एकादशियाँ होती हैं। अगर एक भी एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे, सिर्फ निर्जला एकादशी का जो व्रत करता है, वो 24 एकादशी के फल की प्राप्ति उसे होती है। तो इसलिए जेठ का महीना बहुत विशेष है। गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी, वट सावित्री व्रत और हनुमान जी को बड़ा प्रिय है, क्योंकि इसी दिन मिले थे प्रभु राम जी से इसी महीने में। और ये महीना भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। जेठ के महीने में कुछ विशेष चीज़ों का दान किया जाता है। जेठ का महीना बहुत विशेष। जेठ के महीने में जेठ फूट के निमित्त एक सब्जी का त्याग होता है। चाहे जेठ के कद्दू, घिया, एक चीज़ नहीं खानी चाहिए। जेठ महीने में ज्येष्ठ पुत्र का विवाह नहीं करना चाहिए। जो बड़ा पुत्र है आपका, उसका विवाह जेठ महीने में नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका वैवाहिक जीवन खुशहाल नहीं रहता। छोटे पुत्र, मझली पुत्र का कर सकते हैं। जेठ पुत्र का जेठ महीने में विवाह नहीं किया जाता है। जेठ के महीने में कुछ पुण्य कर्म अवश्य करने चाहिए। जैसे भीषण गर्मी है, भीषण गर्मी तो है ही, अब लोग प्यासे रह जाते हैं। तो आपको देखिए, जल का दान, कहते हैं आपके पितृदोष है, मान लीजिए आपके पितृदोष है, तो अपने पितरों के निमित्त कहीं प्याऊ लगवा दीजिए। प्याऊ नहीं लगवा पाए तो एक मटका बड़ा सा रख दीजिए और पानी वाले से कह दीजिए उसमें प्रतिदिन भर दिया करें, उसके महीने का पैसा। तो इससे पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। आने जाने वाले जो गर्मी में परेशान हैं, प्यासे हैं, वो जल आप पितरों के निमित्त लगाए हैं, उसका फल पितरों को मिले तो वो संतुष्ट होंगे। जब पितृ हमारे संतुष्ट होंगे तो हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो जल का दान महादान है। जल का दान महादान है। चलिए, आप ये नहीं कर पाते, समर्थ नहीं है, तो कोई बोतल लिए हैं, कहीं जा रहे, कोई प्यासा दिख रहा है, आप अपना पानी दे दीजिए, आप पी लीजिए। और इसके बाद चिड़ियों के लिए कहीं आप थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा सत अनाज, कुछ भी हो, किसी पेड़ के नीचे प्रतिदिन डालाइए। और थोड़ी सी शक्कर नीम, पीपल, बरगद के नीचे किसी भी एक पेड़ की डेली चीटी होनी। और तो एक ले लीजिए, बर्तन मिट्टी का ले लीजिए या पुराने मटके तोड़ के उसमें जल भर दीजिए। देखिए, देव वृक्ष के नीचे रख पाएँ तो ठीक है, देव वृक्ष के नीचे रख पाए तो ठीक है, और नहीं रख पाएँ, बरगद के वृक्ष के नीचे नहीं रख पाएँ, जैसे यहाँ चीनी वगैरह देव वृक्ष के नीचे डाले, चींटियाँ जब खाती हैं, बड़े बड़े जो मकोड़े होते हैं वो भोग लगाते हैं, तो इससे कई प्रकार के दोष हमारे जीवन से दूर होते हैं और कष्ट हमारा कट जाता है। अब ये नहीं कि जो कुंडली में गिरा है उसे भुगतान हमें करना पड़ेगा, लेकिन उससे हमारा अनिष्ट नहीं होगा। बहुत परेशान होंगे, बहुत दुखी होंगे, बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में समस्याएँ आ सकती हैं, और फिर हम यही सोचेंगे कि हम पूजा इतना करते थे, इतना हम कहते थे, फिर भी पता नहीं क्यों परेशान, तो शायद आपके ग्रह कट रहे हों। तो ये छोटा सा इलाज करना है, आप चींटियों के लिए ये काम कराइए, तो इससे पितृदोष से मुक्ति, ग्रह कलेश से मुक्ति मिलेंगे। और रोग मुक्ति के लिए बहुत ही विशेष उपाय बताऊंगी। रोग मुक्ति के लिए आपको क्या करना है, कहते हैं रोग मुक्ति के लिए ये उपाय बताने से पहले निवेदन करूंगी, आप लोग कृपया मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिएगा। देखिए, वट सावित्री व्रत रोग मुक्ति के लिए भी बताएंगे। वट सावित्री व्रत जो होता है वो सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए करती हैं।
बट के वृक्ष का फेरा करती हैं और वहाँ फल फूल मिठाइयाँ चढ़ाती हैं। बट सावित्री व्रत कथा भी सुनती हैं। तो उस दिन जब आपके घर की महिलाएं व्रत कर रही हैं या ना कर रही, तो उनसे कहिएगा कथा अवश्य सुनेंगी। इससे पति की निरोगी काया और सुहाग की चीज़ें दान कर दें। बट सावित्री के दिन सुहाग की चीज़ें दान कर दे तो इससे बहुत अच्छा होगा। व्रत करे ना करे, कथा जरूर सुननी चाहिए। आइए रोग मुक्ति के उपाय। रोग मुक्ति के लिए हमने अपने घर से 1 लोटा जल भर लेना है। देखिए आप ये उपाय कर भी सकते, नहीं करे तो छोटा सा फिर बताऊँ। 1 लोटा जल और गंगा जल डाल लीजिए। गर्मी का महीना है और विषधर गंगा भगवान है जो विष पी लिए थे अपने कंठ में, कंठ नीलकंठ नाम है उनका कंठ नीला, तो उन्हें हर महीने सर्दियों में सब जल चढ़ाए आते हैं, तो गर्मी में तो अवश्य चढ़। और थोड़ा सा काला और थोड़ा सा सफ़ेद तिल और काले तिल का दान करने से रोग मुक्ति मिलती है। तो आप 1 लोटा जल लिए, काला तिल उसमें डाल दिए या सफ़ेद तिल, और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से धीरे धीरे शिवलिंग पर ज़रा सा चढ़ा दीजिएगा और रोग मुक्ति की प्रार्थना कीजिएगा। देखिए बहुत विशेष उपाय हैं रोग मुक्ति के लिए। एक उपाय और ही है, जेठ महीने के बुधवार या मंगलवार, बृहस्पतिवार को पीला कद्दू नहीं आता, पीला कोहड़ा, जो व्यक्ति बीमार है उसके हाथ से मंदिर में दान करा दीजिए। बस यही कीजिए, उसके हाथ से मंदिर में दान करा दीजिए, चाहे हनुमान मंदिर हो, शिव मंदिर हो, कहीं भी तीर्थ स्थान पर दान करा दीजिए। देखिए उसकी बीमारी धीरे धीरे जड़ से ख़त्म हो जाए। छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में बहुत ही लाभकारी, बहुत विशेष होते हैं। और जेठ का महीना हनुमान जी के लिए बहुत विशेष है। जैसे गंगा दशहरा है, गंगा मैया के दर्शनों से लाभ मिलता है। नहीं है तो 1 आध बूंद गंगा जल डालकर आप स्नान कर लीजिए। इसीलिए मैंने देखिए कुंभ की फ़ोटो भी डाल ली कि आप लोग देखिए, संगम के दर्शन कीजिए, बहुत विशेष है। तो गंगा दशहरा भी है तो प्रतिदिन गंगा जल डालकर स्नान करिए। और हनुमान जी का दिन है तो हमें प्रतिदिन नियम से राम 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 108 बार जप करना है। और भगवान हनुमान जी को 2 लौंग फूल वाली अवश्य अर्पित कीजिए। और हो सके तो 1 मटका पानी आप मंदिर में या कहीं दान जरूर कीजिए। जेठ के दौरान कुछ करे ना करे, पानी का दान अवश्य करना है। कैसे करना है मैंने वो बताया, पानी का दान अवश्य करना है। जैसे हम कहीं तीर्थ स्थल पर घूमने गए रहे, वहाँ बहुत लोग हमें प्यासे मिलते हैं, तो क्या कीजिए, छोटी छोटी बोतल आती है, 1 पैकेट आप वो छोटी छोटी बोतल ले लीजिए। 1 पैकेट आप वो छोटी छोटी बोतल ले लीजिए और वहाँ जो लोग प्यासे हैं उनको बांट दीजिए। अगर ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। कोई बच्चा भूखा है, बिस्किट के पैकेट दे दीजिए, पानी दे दी। तो इस दौरान सबसे बड़ी बात है जलदान आपको करना है। कहीं भी जाए जल का दान अवश्य करें। 1 बोतल पानी ली, कोई प्यासा मिल रहा है पानी, तो आप झट से अपने बोतल से उसको पानी पिलाइए। श्रद्धा भक्ति से आप पानी पिलाइए। इस दिन पेड़ों में पानी अवश्य डालिए। जेठ महीना है, जहाँ पेड़ पौधे सूखे दिख रहे हैं अपने घर से 1 बाल्टी पानी ले जाकर डालिए। पेड़ पौधों की सिंचाई कीजिए। जेठ का महीना पशु पानी पिलाइए, गाय को पानी पिलाइए। नहीं हो पा रहा है तो आप वीरान जगह पे पानी भरकर किसी में रख दीजिए। वीरान जगह जैसे कि जंगल का माहौल है, ये सुनसान जगह है, वहाँ 1 मटका पानी लोग आते जाते पी ले। जहाँ नल नहीं लगा है, बहुत लोग प्यासे आते जाते, वहाँ रखाइए। और मटका पुराना हो तोड़ के भर दीजिए। जानवर वहाँ के पी ले, क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिल रहा है इस समय। ये देखिए यहाँ पानी बिल्कुल नहीं। ऐसी जगह अगर आप पानी भर के रखते हैं तो आपको कितने पुण्य की प्राप्ति होगी। आपने जेठ माह की कथा मैंने डाली है, चातक और चातकी की। पानी का दान करने से उसके पितृ तृप्त हो गए और उसे बहुत सारा आशीर्वाद दी, वो धन धान से भरपूर हो गया। तो ये मतलब ये नहीं कि यूट्यूब चैनल बना रहे व्यूज़ के लिए, व्यू तो वैसे भी कमाते, व्यू की चिंता नहीं, लेकिन आप लोग जल दान कीजिएगा। छोटा सा उपाय अवश्य कीजिएगा। आशा करें आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो।
तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिएगा। एक बार पुनः निवेदन है माताओं बहनों से, जल दान अवश्य कीजिए। कहीं ना जा पाए तो पेड़ के नीचे